हाय फ्रेंड्स, सो टुडे वी आर बैक विद अ न्यू एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटी है ये आपका एनसीईआरटी चैप्टर 1 क्लास 10th में दिया हुआ है। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में हम लोग देखने वाले हैं फेरस सल्फेट जो ग्रीन कलर का होता है उसका डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? Decomposition reaction is a reaction in which a single compound dissociates into two or more products. So, let's get into this reaction. देखो, सबसे पहले आप इन फिगर्स को देखना चालू करो। ये जो दो फिगर्स मैंने बना रखी हैं, बेसिकली these are two different stages. स्टेज वन सबसे पहले वाले डायग्राम में हम लोग देखने वाले हैं। ये आपकी स्क्रीन पे पहला वाला डायग्राम है। इस पहले वाले डायग्राम में आप ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर का जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज नोन एज FeSO4.7H2O। प्यार से इसको बुलाते हैं ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन क्यों? क्योंकि ग्रीन है कलर में, दैट्स व्हाई। ओके, सो इसमें सबसे पहले जैसे ही हम इसकी हीटिंग चालू करते हैं, ये जो पानी है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको बोलते हैं, ये सारा का सारा उड़ जाता है और FeSO4 एनहाइड्रस बन जाता है। एनहाइड्रस का मतलब है विदाउट एनी वाटर, और ये साथ में वाइट दिखने लगता है। ज़्यादातर सॉल्ट्स ऐसे ही हैं कि एनहाइड्रस होने पे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होने पे वाइट दिखने लगते हैं, और कलर के साथ में ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ ना कुछ रखते हैं। ओके, दिस वाज डायग्राम 1। डायग्राम 2 पे चलते हैं अब हम। जैसे ही हम हीटिंग और करनी चालू करते हैं तो एक और मेजर चेंज आता है। क्या? वाइट से धीरे धीरे कलर होने लगता है ब्राउन, और ब्राउन कलर आता है किसका? फेरिक ऑक्साइड का, Fe2O3 जो आपके स्क्रीन पे लिखा है। और जैसे ही ये बनने लगता है, इसमें से बर्निंग सल्फर की स्मेल आने लगती है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। स्मेल नहीं करना चाहिए, काफ़ी पॉइजनस है ये। और इसमें से निकलता है क्या? SO2 एंड SO3, दो बहुत ज़्यादा खतरनाक गैसेस। इतनी खतरनाक हैं, इनसे एसिड का प्रोडक्शन किया जाता है। कौन से वाला? H2SO4 एसिड वाला। ओके, ये दोनों आपने डायग्राम देखे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी इक्वेशन पे। इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी है कि सबसे पहले मैंने ब्लू ग्रीन विट्रियोल, जो ग्रीन विट्रियोल लिया है जिसका कलर इज ब्लू ग्रीन, ये यहाँ पे FeSO4.7H2O सॉलिड की फॉर्म में है ऑब्वियसली, क्योंकि क्रिस्टलाइन है। तो हीट करने पे सबसे पहले तो ये बनता है एनहाइड्रस फेरस सल्फेट विच इज FeSO4, सो विच इज वाइट इन कलर। जनरली आपको ये वाला जो सेक्शन है जो अभी हमने डिस्कस किया, ग्रीन विट्रियोल से वाइट विट्रियोल, इसका रिएक्शन लिखने के लिए नहीं आता है। आता किसका है? ये वाले सेक्शन का, आप जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। ओके, FeSO4 एनहाइड्रस बन गया है। इसका डीकॉम्पोजिशन यहाँ पे होने वाला है। हीट करते ही इसमें से निकलेगा क्या? ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट नीचे रह जाएगा विच इज नोन एज फेरिक ऑक्साइड। साथ में निकलेंगी दो गैसेस, और सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। दोनों ही बहुत ज़्यादा खतरनाक गैसेस हैं, कलरलेस गैस हैं, गैस निकलती हुई पता भी नहीं लगती। तो अगर आपके स्कूल में एक्टिविटी करवाई भी जाए तो गैस अपने से दूर रखिएगा बिल्कुल। ओके, अब इसके कुछ मैं यूजेस आपको बताता हूँ। ये जो FeSO4 है, FeSO4 इज़ यूज्ड टू ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी, यानी कि एनीमिया। अगर कोई आदमी एनीमिक है तो डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। Fe2O3 का जो यूज़ है वो बहुत बढ़िया यूज़ है कलर पेंट्स में। तो डार्क ब्राउन कलर तो है ही इसका, तो ये पेंट में ये इस्तेमाल होता है। एक और इसका यूज़ है क्या? मैग्नेटिक डिस्क्स में। मैग्नेटिक डिस्क्स में डेटा स्टोरेज के लिए Fe2O3 इस्तेमाल होता है, बिकॉज दिस इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो ये इजीली अवेलेबल भी होता है, सस्ता भी आता है। सो ऑन। SO2 का इंडस्ट्रीज इस्तेमाल करती हैं ब्लीचिंग एजेंट और डिसइंफेक्टेंट में। एंड SO3 का यूज़ है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका तो हम बाद में भी देखेंगे SO3 का, कि दिस इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन अ प्रोसेस नेम एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो अगर आपको ये पूरी हमने एक्टिविटी डिस्कस करी, अगर आपको इसमें कोई सा भी डाउट हो, कोई सा भी आपको समझ में ना आ रहा हो, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। कमेंट में लिख के आप मेरे को बता सकते हैं एंड आई विल गाइड यू।
और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसी मैं और रिएक्शंस के ऊपर एक्टिविटीज़ बनाता रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।